Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. Today we will solve question number 4 from exercise 5.1. क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हमें एलसीएम का क्या है फॉर्मूला है, उसके ज़रिए हम उसको निकालते हैं। डिवीजन मेथड से फॉर्मूले के ज़रिए निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू polynomial और डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल और HCF, ये LCM का फॉर्मूला है। तो अब आपने क्या करना है, HCF निकालना है। तो इसको इक्वेशन बन के छोड़ दें। फर्स्ट वी विल फाइंड HCF। तो HCF आपने डिवीजन मेथड से निकालना होगा और फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, फिर हम LCM निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, HCF कैसे निकालते हैं, इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा नंबर है, ये बड़ा है और ये छोटा नज़र आ रहा है, इसलिए कि एक्स स्क्वायर तो दोनों इक्वल है, लेकिन बाद की वैल्यूज़ को देखते हैं तो ये बड़ा है, तो इसको अंदर रखते हैं, उसको बाहर। ये डिवाइज़र बन गया और डिवाइजेंट। HCF जो है डिवीजन मेथड से निकालना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत अच्छा सा सिखाया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छा सा देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको HCF निकालना आ जाएगा। वैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 5.1 जो है पेपर्स में नहीं आती है, तो लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, सीखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर लाना है और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो ये सारे नंबर ऐसे आ जाएंगे इसके नीचे। उसके बाद क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो आप मैथ्स में भी देखें, जब डिवाइड करते हैं तो दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, माइनस। तो अलजेब्रा में माइनस करने का रूल क्या है, नीचे वाले के सबके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस है, माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको इससे पढ़ते हैं नए वाले साइन से, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 25 में से 1 लिखा हुआ नहीं है, 25 में से 1 गया तो माइनस का 24x बचा, और प्लस 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 हो गया तो प्लस 120 हो गया, ठीक है। टेकिंग कॉमन, कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो कॉमन देखें क्या निकल रहा है, हम -24 कॉमन निकाल लेते हैं। 24 की टेबल में ये आता है, 5 होता है ना 120, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 24 का टेबल बनाएं तो 24 5 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x -5, इसलिए कि प्लस है तो अंदर जाके यानी कॉमन क्या निकाला था, माइनस निकाला था ना, तो प्लस जो है माइनस में चेंज हो गया। जो कॉमन निकालते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, अब हम उसको यानी ओमिट कर देते हैं, ओमिट लिख दें या तो -24, इसको वो कर देते हैं। अब नाउ इसको डिवाइड करेंगे किससे, x -5 से, x -5 से डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइज़र जो है डिवाइडेंड बन गया। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बना, और इस x से इसको करेंगे तो -5x बना। x के नीचे x रखते हैं, एक जैसी वैल्यू रखते हैं, एक जैसी के नीचे साइन चेंज किया, ये कट गया, तो ये प्लस का हमारे पास क्या आ गया 4x, -20 उतारा। अब मैं किससे करूँगी x को, कि 4x बन जाए, 4 से करूँगी, +4, तो 4x बन गया, और प्लस माइनस माइनस 4 5 से 20 बन गया। ये कट कर देंगे साइन चेंज करके, तो हमारा HCF क्या आया, HCF हमारे पास आ गया x -5, ठीक है। अब LCM का फॉर्मूला क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखिए, LCM का फॉर्मूला क्या था, LCM प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी ये दोनों, x स्क्वायर -25x + 100, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर -x -20, और नीचे क्या आ रहा है x -5, ये LCM बन रहा है देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन क्या है,
हम इसको एलसीएम यानी आगे तक सॉल्व करेंगे, इसको हमने फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइज़ करें तो मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला लगेगा। वैसे तो कंप्लीट स्क्वायर है, हम चेक कर लेते हैं इसका क्या होगा। 10 टू ज़ा 20 होना चाहिए था। अच्छा, मुझे इसका ये फैक्टर नज़र आ रहा है x-5, इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि दोबारा से फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। इसके फैक्टर करती हूँ, ठीक है। इसके फैक्टर करें x² माइनस 4 5 से 20, 5x माइनस प्लस 4x और माइनस 20 और अपॉन x-5, ठीक है। अब ऊपर ये ऐसे ही आ गया x² माइनस 25, इसके साथ x है, x प्लस 100 और इसके फैक्टराइजेशन कॉमन निकालें तो क्या होगा x-5 और x प्लस 4, यानी इसमें से कॉमन निकला प्लस का 4 तो प्लस 4, x प्लस 4। एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, आप कॉमन निकालिएगा। नीचे क्या आ रहा है x-5। अब ये इससे कट जाएगा और जो बचा x² माइनस 25 x प्लस 100 और एक और ब्रैकेट क्या है x प्लस 4। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, ठीक है। फॉर्मूले में पुट किया और ऊपर वाले जो दोनों दिए हुए प्रोडक्ट उनको हमने फैक्टराइज करेंगे और नीचे वाले HCF से कट कर देंगे। तो कट करने के बाद जो बचेगा वो आंसर है एलसीएम का, ठीक है। दोबारा से एक नज़र देख लीजिए, इसका फॉर्मूला एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल अपॉन HCF। तो हमें HCF नहीं पता, HCF हम पहले फाइंड कर लेंगे। HCF का पूरा आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, तो HCF हमने क्या किया, इसको इससे यानी डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते गए और HCF निकाल लिया। फिर फॉर्मूले में पुट करा, फैक्टराइज किया, ब्रैकेट जो कट रहा है वो काट दिया, जो बच गया वो एलसीएम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले एलसीएम की हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल और अपॉन HCF, ठीक है। HCF अभी निकालना है, इसलिए इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ वी विल फाइंड HCF, ठीक है। HCF निकालते हैं। जैसे का नज़र आ रहा है 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा, तो इसको अंदर रख देते हैं, इस 3 वाले को बाहर रखते हैं। थ्री 2 ज़ा 6 और x² है तो x² लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। अब 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 14 2 ज़ा 28 x प्लस 2 8 ज़ा 16। साइन चेंज करें। अच्छा, ये लाइन नीचे थोड़ी सी खींचेंगे ताकि साइन चेंज करने का अलग बिल्कुल नज़र आए कि आपने साइन चेंज किया है। ये से कट हो गया और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 27x बचा और ये माइनस का 18 हो गया। अब इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 के टेबल में 27 आता है, ठीक है। तो इसको जो है ना, हम बल्कि क्या कर रही हूँ मैं, हम इसको क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, इसलिए कि ये होगा नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको अब हम डिवाइडेड और डिवाइज़र बनाएंगे। पहले मैं इसको कॉमन निकाल लेती हूँ। कॉमन निकालेंगे तो -3 कॉमन आ रहा है, तो 9x प्लस -3 निकाला ना, प्लस 2, 9x प्लस 2, 3 6 ज़ा 18, 9x प्लस 6, बल्कि 6 भी आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 3 9 ज़ा 3 6 18, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने बना दिया डिवाइज़र। 9 के टेबल 9 कॉमन आ रहा है, 9 निकाल लेंगे, 9 निकाल लेंगे तो 3 बचेगा, इसलिए कि बड़ा आ रहा था। पूरा फैक्टर 9 निकलेगा, 9 2 ज़ा, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, 9 कॉमन आ रहा है, -9, तो यहाँ से 9 3 ज़ा और 9 2 ज़ा, तो x
प्लस 9 टू ज़ा, ठीक है, x प्लस 2 आया, x प्लस 2, 9 3 ज़ा, 9 3 ज़ा बोल रही हूँ, लिख नहीं रही, 9 3 ज़ा, तो 3x प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2 आया। यहाँ पे क्या लिखा, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ठीक है, उसके वो तो हो चुका कॉमन। अब 3 से इसको 3x से हमें एक्स 3x स्क्वायर लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ x लगाना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, और इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, 14 में से 2 गया, 12x आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। अब कॉमन निकालें, बल्कि ज़रूरत नहीं है कॉमन की, ऐसी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कि ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है तो कॉमन की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी से सॉल्व करेंगे कंटिन्यू। प्लस 3 4 ज़ा 12 हो गया, और x ऐसे इसका आ गया, और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। कॉमन जब निकालते हैं जब ये यानी बड़ा होता है। अब ये हम कट गया, तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF हमारे पास आ गया 3x प्लस 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो LCM क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी दोनों को हम इसके अंदर लिख देंगे, प्लस 14x प्लस 8, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या था जो सवाल है यानी उसको कह रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या है HCF क्या निकला 3x प्लस 2, ऊपर फैक्टराइज करें। अब ये देखें ये किसका फैक्टर बन रहा है, तो उसको फैक्टराइज कर देते हैं उस हिस्से को, और दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, सही है। अब इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक वाला फॉर्मूले से हम इसको करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 बन रहा है, 24, ठीक है, और इसको भी करते हैं 6 2 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12, 4x और 3x, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो प्लस का x बचेगा, और ये आ गया, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक वाले तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। कॉमन निकालें, इसमें से कॉमन क्या आया, इसमें से x आया, 3x आया, ठीक है, 3x आया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 4, x प्लस 4 नहीं बचा, यहाँ पर क्या आ रहा है 3x स्क्वायर 12x, 3 कॉमन आ गया, सही है, तो x प्लस 4 ही बच रहा है, और यहाँ पे 2 आएगा, तो ये गलत हो रहा है, इसको हम किस अच्छा, अभी मैं ज़रा बिज़ी थी इसलिए मुझे ना क्या कहते हैं, हाँ, ज़हन कहीं और था, ये मैंने 8 था तो 24 उतार लिया, देखें x 2 हमने यहाँ पर क्या निकला 4 आया, और प्लस 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 4 आ गया, ओके। अब इसमें से कॉमन निकालें तो क्या आएगा, 2x आया, 3x प्लस 2 आया, माइनस इसमें से 1 आया, 3x माइनस के निकाल दिया बाहर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया, और नीचे क्या है 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है 3x प्लस 2 और x प्लस 4, और इसका क्या आया 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1, और नीचे क्या है 3x प्लस 2। अब दो 3x प्लस 2 हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ये चीज़ है, तो दोबारा से मैं इसका जवाब लिख दूँगी, ठीक है। तो इस वाले को मैं कट कर रही हूँ, और इसका अगर इसको कट करेंगे तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये वाला यानी पॉलिनोमियल है, तो फिर आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन यानी x प्लस 4 दोबारा उतारती हूँ, और 2x माइनस 1, ये आंसर है एलसीएम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कि ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से उसको मल्टीप्लाई करके शो करें, लेकिन अगर पीछे आंसर ही लिखा हुआ है, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर ये है, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा 14x प्लस 8, और ये वाला फैक्टर
आ गया साथ में, तो ये एलसीएम बन गया। ठीक है, एलसीएम का आंसर हमारे पास आ गया ये। दोबारा से एक नज़र देखते हैं, ये तो बार बार उतारना है इसलिए इसको मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ, इम्प्लाइज दैट के साइन डालने हैं। दोबारा से एक नज़र देखिए, फॉर्मूला क्या है एलसीएम का, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल अपॉन एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड, इसको अंदर रखा, इससे डिवाइड किया, कॉमन निकाला तो 9 कॉमन आया। ठीक है, 9 कॉमन आया, 3x अंदर बचा, तो जो यानी अंदर बचता है उसको हम डिवाइजर बना देते हैं और उसको डिवाइडेंड। एचसीएफ के जो क्वेश्चन किए थे इससे पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको देख लीजिएगा कि किस तरह हमने डिवाइड करके एचसीएफ निकाला था। इससे अब इसको डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो गया, एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ को इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल यानी जो दोनों सवाल में दोनों पॉलिनोमियल दिए हुए उन दोनों को लिखा, नीचे एचसीएफ लिखा। इसको फैक्टराइज करें, इसको करें, तो नीचे वाला जो फैक्टर है उससे कोई ना कोई एक फैक्टर कट जाएगा और एलसीएम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें देखें जो दिया हुआ है इससे हम डेटा बनाएंगे, और जो है ना ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आते नहीं हैं, लेकिन शॉर्ट में जो है ना एलसीएम वगैरह में कोई छोटा सा आसान सा आंसर दे देते हैं जैसे क्वेश्चन बना के, तो वो बहुत इजी होता है, तो आप एमसीक्यूज में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना यहाँ पर मैं पहले डेटा बनाऊँगी, सोल्यूशन लिखा और डेटा बनाया। तो डेटा में क्या है, हमें एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम वो बाद में हम लिखेंगे फॉर्मूला। एचसीएफ लिखती हूँ, एचसीएफ क्या है, x माइनस 3 ये रहा, और जो है ना इफ़ द एचसीएफ ऑफ द, यानी ये दिया हुआ है दो पॉलिनोमियल, ठीक है, इनका एचसीएफ ये है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और सेकंड पॉलिनोमियल ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अब इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल और अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो सिंपल आपने यानी एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनको यूँ करके इसमें लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, और अपॉन एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 3। यानी जो काम हम इक्वेशन 1 में कर रहे थे वही काम बस अब ये डायरेक्ट इसमें करना है, तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमने निकाला, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, इसको भी करेंगे, तो फिर इससे कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, मुझे इसमें फैक्टर नज़र आ रहा है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको फैक्टर करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और उसको 2 और 3 को करें तो इसमें नहीं बल्कि इस वाले में नज़र आ रहा है, इसको दोबारा उतारना पड़ेगा, प्लस 6। ठीक है, एक्स माइनस 3, इसको फैक्टराइज करते हैं, 8 3 ज़ा 24, तो 8 और 3 जो है 11 होते हैं, यहाँ पर 3 लिख लेती हूँ और यहाँ पर 8, कोई सा भी लिख सकते हैं एक साथ, और इसको मैं ऐसे उतारती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, और अपॉन एक्स माइनस 3 फैक्टराइज करेंगे, एक्स कॉमन आया, एक्स माइनस 3 माइनस 8 कॉमन आया, एक्स माइनस 3, देखिए एक्स माइनस 3 फैक्टर आ रहा है ना, और ये वाला ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 अपॉन क्या हो गया, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, और दूसरे में क्या आ गया, एक्स माइनस 8, और इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, और अपॉन एक्स माइनस 3। अब कौन सा कट हो रहा है, एक्स माइनस 3 कट हो गया। ठीक है, और जो बचा वो क्या है, देयरफॉर एलसीएम क्या हुआ हमारा, चलिए मेरा एलसीएम हमारा आया एक्स माइनस 8
और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ये एलसीएम बार बार उतार रहे हैं इसको, इसलिए मैंने लिखा नहीं, और ऐसे आपने सिंबल डाल लेने हैं। और ये एम्प्लाइज जेड का साइन आ गया, एलसीएम में आ गया। दोबारा से देख लीजिए, हमें दोबारा क्या दिया हुआ है, हमें दो पोलिनोमियल दिए हुए, दो पोलिनोमियल दिए हुए, कह रहे हैं इफ़ द एचसीएफ ऑफ इस और इसका एचसीएफ ये है, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए। हमने डेटा बनाया, एचसीएफ ये है, फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल, और एलसीएम हमें फाइंड करना है। डेटा बन गया, फॉर्मूला लिखा है, एलसीएम का फॉर्मूला ये होता है एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम बराबर होता है इसके प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल और अपॉन एचसीएफ। और इसी तरह एचसीएफ बराबर होता है, एचसीएफ को इधर ले जाए तो एलसीएम नीचे आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सेम फार्मूला होता है। तो दोनों पोलिनोमियल लिखे, एचसीएफ नीचे लिख दिया, इसको फैक्टराइज किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, फैक्टर नहीं हो रहे थे, फिर कट किया और एलसीएम का आंसर आ गया, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें क्या किया हुआ है, डेटा बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डेटा उतारा तो हमने एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू एक्सप्रेशन आर। तो पहला लफ्ज़ एचसीएफ है, तो ये एचसीएफ हुआ, और दूसरा लफ्ज़ क्या है, एलसीएम, तो सेकंड वाला एलसीएम हुआ, ठीक है। लाइन से होता है। इफ़ वन एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन कह लें, पोलिनोमियल कह लें, एक ही बात होती है, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो सेकंड एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ये आपने डेटा बना लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, मेन फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड एक्सप्रेशन बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये मेन फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूले बनते आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सेकंड एक्सप्रेशन निकालना है। तो सेकंड एक्सप्रेशन को हम यहीं पे रखेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को हम यहीं पे रखेंगे, और इधर लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और ये इधर आके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एचसीएफ कितना है, x प्लस 3, और एलसीएम कितना है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, और अपॉन फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसको फैक्टराइज करते हैं ताकि ऊपर वाला कोई नंबर कैंसिल हो जाए। तो x प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, नीचे वाले को फैक्टराइज करती हूँ। एक्स स्क्वायर 15 के टुकड़े करें, 3 5 ज़ा 15, तो 3x और 5x ये बन रहा है, कॉमन निकालें, ऊपर ऐसे ही चल रहा है, यानी उसी तरह उतार रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे इसके साथ, प्लस 15, और नीचे क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, एक्स प्लस 3 प्लस 5 और x प्लस 3, ठीक है। ऊपर वाला वही x प्लस 3 और x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। उसके बाद नीचे क्या हुआ, कॉमन निकाला, x प्लस 3 और x प्लस 5। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये कट हो रहा है तो मैं काट दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो उतार देंगे, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 और अपॉन x प्लस 5। तो सेकंड एक्सप्रेशन तो ये नहीं होगा ना, ज़ाहिर है कि अपॉन में नहीं आएगा, वो भी कोई एक लाइन में नंबर आएगा। तो अब हमने इसको मैंने फैक्टराइज करने की कोशिश की, तो ये फैक्टर नहीं हो रहा था, ठीक है। फैक्टराइजेशन कॉमन भी नहीं लग रहा था, कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा था। तो हमने क्या करा, इसलिए ये कंप्लीट क्यूब ये है, वो नहीं है। दो दो को मैंने कॉमन निकाला, कॉमन ही निकल रहा, तो इसको इससे मैं डिवाइड कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा, सही है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं पेज जो है टर्न ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे करते हैं।
इसको डिवाइड करते हैं, एक्स है, हमें एक्स क्यूब चाहिए, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे करेंगे, स्क्वायर लगा दिया, 2 और 1 पावर 3 बन गई, स्क्वायर को इससे 5 से करेंगे तो 5x स्क्वायर बन गया, साइन चेंज कर देंगे, ये कट हो गया, 7 में से 5 गया, 2x स्क्वायर आ गया, बाकी उतार देंगे ऐसे ही। अब मुझे चाहिए, ये बड़ा है ये छोटा है तो आराम से हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और x की पावर 1 है तो 1 लगाएंगे, यानी x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 2 5 ज़ा 10x, फिर साइन चेंज करेंगे, कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3x बचेगा, -15। अब सॉल्व करेंगे, ये बड़ा है तो आराम से हो जाएगा, प्लस माइनस साइन समेत हमें चाहिए होता है, माइनस, इधर 1 है तो 3 लगाएंगे, 1 3 ज़ा यानी 3 और x ऑलरेडी मौजूद है, ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस और 3 5 ज़ा 15, जिस तरह डिवाइड किया था उसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे, ये कट हो जाएगा, तो आंसर जो आया वो सेकंड एक्सप्रेशन है, तो हैंस सेकंड एक्सप्रेशन इज़ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, द HCF और LCM, HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल ऑफ द सेकंड डिग्री आर, ये और ये रेस्पेक्टिवली, यानी पहले HCF का नाम लिया है तो HCF क्या है 3x माइनस 2 और LCM क्या है, LCM है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4, कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकंड पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है, ये दोनों यानी ये दोनों प्रोडक्ट हो गए ना, तो यह क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कहलाएगा, तो वो मालूम करना है, ठीक है, इन दोनों का नाम ये हो गया। HCF कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2 और LCM कितना दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 3x से पहले सबको करना है तो 3x लिखा और 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 और फिर -2 से करना है, इसी को दो नंबर है ना तो दोनों से इसको करना है -4, ठीक है, मल्टीप्लाई करें बच्चों, कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, x की पावर 1 और 3 4 प्लस 3 7 ज़ा 21, x की पावर 1 और 2 पावर ऐड होती है ना मल्टीप्लाई में 3, माइनस 4 3 ज़ा 12 और x 2 3 ज़ा 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -2 है तो साइन अंदर वालों के चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 ज़ा 8, अब सबको एक जगह मर्ज करेंगे तो इस x की पावर 4 पूरी लाइन में कहीं पे भी नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, x क्यूब और x क्यूब 21 में से ये गया तो 15 प्लस का 15x क्यूब आ गया -12, अच्छा फिर एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिखूंगी, ठीक है, क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर तरतीब से लिखेंगे और -12x फिर +8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल हमने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया LCM को और HCF को, तो दोनों का प्रोडक्ट निकल आया। अच्छा ये वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 और ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने 7 डाल दिया था तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, द HCF और LCM ऑफ टू पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस, इफ वन इज
दिस एंड फाइंड अदर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह। लेकिन पेपर्स में मैंने आपको बार-बार बोला है, नहीं आते, इन केस अगर बुक चेंज हुई थी 2 साल पहले, अगर दे भी देते हैं तो आप ये लोग उसका फ़ॉर्मूला याद करें। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपने देखा कितने आराम से सॉल्व हो गए, इसमें कोई हमने ऐसी ट्रिक्स नहीं लगाई। तो आप जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। चैप्टर के आखिर में मैं जो है ना आपको इम्पोर्टेंट भी बता दूँगी। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।